नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रचाबंडा प्रोग्राम का अगस्त में दोबारा आगाज करने से मुताल्लिक काबीना की ज़ैली कमेटी के इजलास में फैसला। बारिश की वजह से रियासत के ज़खायर-ए-आब की सतह में इजाफा। चीफ मिनिस्टर ने सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। पंचायत राज इंतखाबात में तेलुगु देशम के मुजाहरे से चंद्रबाबू नायडू मुतमईन। नरेंद्र मोदी को वीजा न देने से मुताल्लिक मकतूब पर दस्तखत करने की तस्दीक। सदर मजलिस की मीडिया से बातचीत। और बारिश रुकने के साथ ही बाजारों में खरीदारों का हुजूम। 2 हफ्ते से परेशान ताजिरों ने राहत की सांस ली। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रचाबंडा प्रोग्राम का अगस्त में दोबारा आगाज होगा। सेक्रेटेरिएट में रचाबंडा प्रोग्राम से मुताल्लिक काबीना की ज़ैली कमेटी का जायजा इजलास रियासती वजीर के लक्ष्मी नारायण की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद कन्ना लक्ष्मी नारायण ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से सिर्फ वो यही इत्तला दे सकते हैं कि अगस्त में रचाबंडा प्रोग्राम का दोबारा आगाज होगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला से मुशावरत के बाद ही प्रोग्राम की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़रा ने इजलास को इत्मीनान बख्श करार दिया। ज़राए के मुताबिक रचाबंडा प्रोग्राम के दौरान 12 लाख नए राशन कार्ड्स, 6 लाख वज़ाइफ और 4 लाख इंदरम्मा मकानात को मंजूरी दी जाएगी। इम्कान है कि 8 या 11 अगस्त से रचाबंडा प्रोग्राम का आगाज होगा। इस मौके पर रियासती वजीर कोंड्रा मुरली ने बताया कि पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस की कामयाबी का सिलसिला आइंदा मरहलों के अलावा मजालिस से मुकामी और आम इंतखाबात तक भी जारी रहेगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती को बारिश व सैलाब से मुतासरा अजला के इलेक्टर्स को इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत देने के लिए कहा है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक किरण कुमार रेड्डी ने चारशंबे को सैलाब की सूरत हाल, गोदावरी और प्रणहिता में पानी के बहाव का भी जायजा लिया। बताया गया है कि जोराला में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जबकि श्रीसेलम में भी इजाफा देखा गया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में सनती शोबे की पार्टनरशिप के लिए किए गए माहदे पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़दा एक आला सतही इजलास में वज़ीर सनत गीता रेड्डी के अलावा APIIC के अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने APIIC के तहत कायम किए जाने वाले इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर माहदों का भी तफसीली जायजा लिया। इजलास में निम्स के क़याम के सिलसिले में जारी पेशरफ पर भी गौर ख़ौज़ किया गया। पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 7,730 पंचायतों के मिंजमला 62 पंचायतों के इंतखाबात बारिश की वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि 7,738 पंचायतों में से 700 पर मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया है, जबकि 6,976 पंचायतों के लिए 27 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। नवीन मित्तल ने बताया कि पहले मरहले के 18 पंचायतों के हर्राज को मनसूख कर दिया गया है। इन पंचायतों पर 8 अगस्त को रायदही होगी। नवीन मित्तल ने बताया कि पहले मरहले में 83.96% रायदही हुई थी। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में पार्टी के ताईदी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के नतायज इस बात का इशारा है कि अवाम ने तेलुगु देशम पर भरोसे का इजहार किया है और पार्टी ने बेहतर मुजाहरा किया है। सदर तेलुगु देशम ने बताया कि 10 अजला में तेलुगु देशम के हिमायती उम्मीदवार अक्सरियत के साथ सरपंच मुंतखब हुए हैं, जबकि माबाकी अजला में पार्टी को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है।
सदर तेलुगु देशम ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ वोटों की तकसीम से कांग्रेस को फायदा हुआ है। उन्होंने अवाम से टीआरएस और वाईएसआरसीपी को वोट न देने की अपील करते हुए कहा कि इन दो पार्टियों को वोट देने से कांग्रेस को बिलवास्ता फायदा पहुंचेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में जारी बदनुमानियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के नतीजे भी ऐसे ही रहेंगे। Congress is responsible. This is what I am appealing. I am expecting same results. Phase 2, Phase 3 also. But every party is claiming this. Paper and also TV, all wrong things they are reporting. Yesterday, if you go through all newspapers, all TVs, everybody is saying very clearly, Telugu Desam Party has won absolute majority. But that party is saying they have won absolute majority. These days they are lying. People are understanding all these things. Even courts, so many times you have seen for their bail and other things, they have dismissed. It has been established now that party is totally guilty. That's why people has given verdict against them. पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के नताज पर तेलुगु देशम अपने मुजाहरे को लेकर गैर जरूरी उछल कूद कर रही है, जो कि सिर्फ आरजी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मजालिस से मुकामी और आम इंतखाबात में पार्टी निशान पर होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस ही आगे रहेगी। उनका कहना था कि पंचायत राज के इंतखाबात के नताज को लेकर हर किसी को अपनी जीत का दावा करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही तेलंगाना पर फैसला आने वाला है। ऐसे में दोनों इलाकों के कायदीन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इस तरह के इजलास मुनक्किद नहीं करनी चाहिए। उनका इशारा सीमा आंध्रा कायदीन के इजलास की तरफ था। सीएलपी ने इल्जाम लगा है कि तेलुगु देशम ग्राम पंचायत इंतखाबात को लेकर माइंड गेम खेलते हुए अवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली सूर्या प्रकाश राव ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस ही सरफहरिस्त रही है। चित्तूर में कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों के नाकिस मुजाहरे पर तबसरा करते हुए सूर्या प्रकाश राव ने कहा कि इस सिलसिले में अपोजिशन गैर जरूरी तशहीर कर रही है। नतीजे का सिर्फ जिला चित्तूर की हद तक ही नहीं बल्कि पूरी रियासत का जायजा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस ही दोबारा इख्तियार हासिल करेगी। रुकन असेंबली ए राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि पंचायत इंतखाबात मुकामी उम्मीदवारों की बुनियाद पर होते हैं और 3 मरहलों के पंचायत इंतखाबात के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम किसके हक में है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है, जबकि अपोजिशन सिर्फ अवाम को गुमराह कर रही है। सीमांध्रा कायदीन ने मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए चारशंबे को हुए अपने इजलास में करारदाद मंजूर की है। इजलास में 19 वज़रा के बशमूल दीगर कायदीन ने शिरकत की। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलावा 2 वज़रा डी मानिक्यवर प्रसाद और टी नरसिम्हा ने इजलास में शिरकत नहीं की। सीमांध्रा कायदीन ने जल्द दिल्ली रवानगी का भी फैसला किया है। इन कायदीन का कहना है कि दिल्ली में पार्टी आला कायदीन से मुलाकात करते हुए मुत्तहदा रियासत के हक में मुहिम चलाई जाएगी। इस दौरान पता चला है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण जुमे को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस आला कमान की जानिब से दोनों कायदीन को तलब किया गया है। कांग्रेस आला कमान 28 जुलाई को होने वाले वर्किंग कमेटी के इजलास से कबल इन कायदीन के नजरियात का एक बार फिर जायजा लेगी। इस दौरान सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने विजयनगरम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक खानदान में घर के बुजुर्ग जिस तरह से भाइयों का बंटवारा करते हैं, उसी तरह कांग्रेस आलाकमान भी रियासत की तकसीम का हल तलाश करने की कोशिश कर रही है। सदर पीसीसी ने एतराफ़ किया कि चित्तूर में कांग्रेस पार्टी का मुजाहरा मायूस कुन रहा है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर को अमरीकी वीज़ा न देने के सिलसिले में चलाई जा रही दस्तखती मुहिम की तायद की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर बीजेपी राजनाथ सिंह अमेरिका में मोदी को वीज़ा दिलवाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, जबकि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के 2003 के जरीदे फ्रीडम ऑफ रिलीजन ने गुजरात के मुस्लिम कश फसादात में मोदी के रोल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट शाये की थी, जिसकी बिना पर ही उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने दस्तखती मुहिम के ताल्लुक से उनसे रब्त किया था और वह मुस्लिम और सेकुलर
अरकान पार्लियामेंट की इस मुहिम का हिस्सा हैं। तो उसमें क्या, अगर किसी मीडिया में या किसी पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या तकलीफ़ हो रही है तो फिर वो ये भी बताएं कि वो राजनाथ सिंह जो वाशिंगटन में जाकर पूछ रहे हैं उनके वीज़ा के लिए, वो क्या सही काम है? हम दिए हैं, साइन करे हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी उस मुल्क का काम है। अब वही अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट जो है 2003 में हर साल स्टेट डिपार्टमेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से एक किताब निकालती है जिसमें सारी दुनिया में जहाँ पर मजहबी आज़ादी या लोगों को मजहब के नाम पर मारा गया उसका जिक्र होता है। तो 2003 में तो जिक्र है कि जेनोसाइड हुआ गुजरात में, और इसीलिए तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात कि जो बीजेपी के चाहने वाले हैं अमेरिका में, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के एक साबिक़ा सदर के ज़रिए से, अमेरिका के एक रिटायर्ड जो प्रेसिडेंट हैं उनके ज़रिए से इनको एंडोर्स किया जाए। वो भी हम जानते हैं, तो देखेंगे। ये तो हम दिए हैं इसमें। कुछ एमपी मना कर रहे हैं जिनमें सीताराम येचुरी भी है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने साइन किया, ये रिप्रेजेंटेशन अदीब साहब मेरे पास लाए थे और मैं उस पर अपने दस्तखत किया। और हमारा मकसद ये है कि भाई जो बीजेपी को जमहूरी अंदाज में हम मुकाबला करेंगे, इसमें हम साइन करें हैं तो कोई आसमान तो नहीं गिर रहा है ना। वीज़ा देना नहीं देना तो मुल्क का काम है, तो उनका काम है। और बीजेपी वालों को चाहिए कि ये जो अगर बोल रहे हैं तो वो ज़रा वो स्ट्रोप टैलबर्ट की किताब पढ़ें। स्ट्रोप टैलबर्ट ने जो किताब लिखी थी इनके एनडीए के दौरे हुकूमत में कैसे ये लोग ताल्लुकात थे अमेरिका से, वो किताब पढ़े तो समझ में। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के पास इंतखाबात के लिए कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए समाज में तफरका फैलाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस के कौमी लीडर शकील अहमद का गुजरात फसादात के बाद इंडियन मुजाहिदीन के वजूद में आने का बयान इसी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इशरत जहां और सोहराबुद्दीन को दहशतगर्द मानने से सीबीआई का इनकार भी कांग्रेस की साजिश का ही हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकज इशरत जहां और सोहराबुद्दीन को दहशतगर्द मानने से इनकार करने का खुला ऐलान कर सकती है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में नरेंद्र मोदी के जलसे के बाद कई सियासी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने कहा कि पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीजेपी से राज ताल्लुक रखने वाले 102 सरपंचों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है, जबकि 251 ताईदी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने जीतने वाले सरपंचों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के पोस्टर की भी इजराई अमल में आई। रुकन पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना पर मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका है। सीमांध्रा के कायदीन को अब इजलास मुनक्किद करते हुए इलाकाई मुनाफरत से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे दूरियां पैदा हो सकती हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आला कमान का फैसला कबूल न करने वाले फौरी पार्टी छोड़ दें और उन्हें यकीन है कि ऐसे कायदीन ऐसा ही करेंगे। विवेक से मुलाकात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई सियासी बात नहीं हुई है। यह पूछे जाने पर कि क्या विवेक और एम जगन्नाथम दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि विवेक और जगन्नाथम ही क्यों, टीआरएस भी कांग्रेस में जम हो सकती है। उनका कहना था कि यह आला कमान का मसला है और वही इससे निपटेगी। उत्तराखंड मुतासरीन की मदद के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान मुकर्रना ने 20 लाख रुपए की रकमी इमदाद उत्तराखंड वज़ीर आला के रिलीफ फंड के लिए जमा किए हैं। बताया गया कि वाईएसआरसीपी के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह उत्तराखंड मुतासरीन की मदद के लिए देने का फैसला किया था और चारशंबे को 20 लाख रुपए का चेक पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी के हवाले किया गया और इस चेक को उत्तराखंड वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जमा कराया जाएगा। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट हैदराबाद को साल 2013 के ई इंडिया पब्लिक चॉइस अवार्ड का मुस्तहक करार दिया गया है। चीफ पासपोर्ट ऑफिसर मुक्तेश के परदेसी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के श्रीकर रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। इसके अलावा 23 जुलाई को चीफ पासपोर्ट ऑफिसर ने पासपोर्ट ऑफिस के अहाते में पब्लिक डीलिंग काउंटर्स और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कंट्रोल रूम तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र से मरबूत रहेंगे।
मुसलसल बारिश की वजह से इस साल माह रमजान मुबारक के दौरान बाजारों में गहमा गहमी कम रही, लेकिन चारशंबे के दिन बारिश रुकते ही बाजारों में खरीदारों का हुजूम देखा गया, जिसके बाद ताजिरों ने भी राहत की सांस ली। माह मुबारक में बाजार की रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता 15 रोज से मुसलसल बारिश ने आवाम को जैसे बांध कर रख दिया था। जैसे ही बारिश का जोर कुछ हद तक थमा, आवाम पत्थरगटी ता शालीमंडा रोड पर खरीदारी के लिए निकल आए। मेवा, खुश्क मेवा, कपड़े, जूते, चूड़ियां, ज्वेलरीज और दीगर अशिया की खरीदारी में इजाफा देखा गया। घंटों ट्रैफिक मुतासिर रही। वाज़ेह है कि पुराना शहर रमजानुल मुबारक के मौके पर तिजारती मराकिज में तब्दील हो जाता है। हलीम, दही बड़े, मिर्चियाँ, भजिए से लेकर रमजान व ईद की तैयारी का मुकम्मल सामान नयापुल ता शालीमंडा रोड पर दस्तियाब रहता है। मौसम खुशगवार होने की वजह से सयाह भी कसीर तादाद में चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद के नज़ारे के लिए आते देखे गए। पत्थरगटी ता चार मीनार सारा इलाका बाजार बना हुआ देखा गया। हल्का असम्बली मलकपेट में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहचते मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर मजलिस का मुकामी नौजवानों ने शानदार खैर मकदम किया। इफ्तार के वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। सोलह रमजान मुबारक को बाद नमाज जुम्मा मस्जिद सहीफा आजमपुरे में जलसे यमुल कुरान का एहतमाम किया जाएगा, जिसकी निगरानी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। रुकन पार्लियामेंट का इस जलसे से खुसूसी खिताब भी होगा। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने शालीबंडे के इलाके खाजीपुरे का दौरा करके पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आशा टैकिस के पास प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है, वहां ड्रेनेज लाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बास कॉम्प्लेक्स के सेलर में बारिश का पानी जमा होने की भी शिकायत मौसूल हुई थी। इसके अलावा बाज़ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही भी मुतासिर हुई थी। उन्होंने बताया कि जुमेरात के दिन मज़कूरा काम शुरू किए जाएंगे ताकि तमाम मसाइल की यकसोई हो सके। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ खां और रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। आरसीसी की पाइप डालते डालते लोग दूसरा पाइप छोटे साइज का लगा दिए थे। मुकामी लोग एतराज़ करने पर एरिया कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस साहब, डिप्टी फ्लो लीडर GHMC मंजलिस और मैं यहाँ पर आके काम का मुआयना किए और काम को रुकवाए। तो बताया कि जो लाइन यहाँ पर पहले की पड़ी हुई है बड़ी साइज़ की, वही लाइन डालना और पाइपा मंगा के वो काम का आगाज़ करेंगे। और कुछ घरों में पानी का मसला था और इस शालीमंडा रोड पर एक पुरानी लाइन जा रही है पानी की, जिससे पानी लीकेज हो रहा है उस लाइन से। चुनाचे कुछ कॉम्प्लेक्सों में पानी भर गया था। याकूतपुरा MLA मुमताज़ अहमद खान साहब आके उस बात की निशानदेही करे। बताया गया कि वाटर वर्क्स के इंजीनियर बताया कि वो पुरानी लाइन को चेक करेंगे और उनके उधर पिछले के मलियों में सेलरों में जो पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए कोशिश करेंगे। कल से काम का आगाज़ होगा। वो इन तमाम मसाइल के लिए एरिया का दौरा करके मसाइल का जायज़ा लिया गया। हमको तवक्को है कि जल्द से जल्द ये काम की तकमील होगी और इस काम की तकमील के बाद इस एरिया के लोगों को एक तवील अरसे तक राहत और सुकून मिलेगा। ई सेवा सेंटर वाक़े संतोष नगर के मुलाजमीन शॉर्ट सर्किट का बहाना बनाकर सेंटर को बंद कर दिया है। मुतासर अफराद ने मीडिया को बताया कि ई सेवा के जिम्मेदार सेंटर के बाबू दाखिले पर नेटवर्क प्रॉब्लम का बोर्ड लगाकर खुद सेंटर में बातें करते हुए वक्त गुजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के तरबियती जूनियर डॉक्टर्स ने उनके लेक्चरर की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी तरबियती डॉक्टर्स ने बताया कि सुप्रीडेंट का रवैया तरबियती डॉक्टर्स के साथ ठीक नहीं है। चंद दिन कबल भी एक तालिबा के साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया था। तरबियती डॉक्टर्स ने अपने लेक्चरर गोपाल की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है।
शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से जहां कदीम मकानात मुतासिर हुए हैं, वहीं सड़कों का भी बुरा हाल है। इससे चंदानगर, माधवपुर, गच्चीबौली, मियाँपुर, हाईटेक सिटी, लिंगमपल्ली और हफीजपेट के अलावा पुराने शहर की सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। बारिश से मुतासिर हुई सड़कों से राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इससे गाड़ियां खराब हो जाती हैं, दूसरी तरफ खराब सड़कों से गाड़ी चलाने वालों को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। बारिश की वजह से उखड़ने वाली सड़कों की वजह नाक़िस मटीरियल बताई जाती है। बल्दिया सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च तो करती है, लेकिन सही देखभाल और मटीरियल की जांच न होने की वजह से सड़कों का एक ही बारिश में बुरा हाल हो जाता है। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट के स्टेट ऑफिसर जयलक्ष्मी के मकान पर धावा करके 3 करोड़ रुपए मालियती, तिलाई और चांदी के जेवरात के अलावा जायदादों के दस्तावेजात जब्त कर लिए। एसीबी के डीएसपी शंकर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जयलक्ष्मी का मकान वाक़े कापरा एस राव नगर पर धावा करके करीब 3 करोड़ रुपए मालियती फ्लैट्स, मकानों, अराजी और सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए, जो उनकी आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं। जबकि जयलक्ष्मी का ये इस्तेदलाल है कि उनके पास उनके वालिदैन की दी हुई जायदादें और जेवरात हैं। जयलक्ष्मी ने बताया कि उनके साथ काम करने वाली उषा रानी ने उन्हें फंसाया है। टास्क फोर्स 100 जोन की टीम ने एक बाखबर इत्तला पर 2 अफराद के कब्जे से बड़ी मकदार में धमाकू अशिया जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि आईएस सदन के साकिन यादैया और मलया के कब्जे से डेटोनेटर्स के 5 बंडल और जेलेटिन स्टिक्स के 5 बैग्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मलया को चंचलगोड़े के पास वाक़े एक पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन तामीरी कामों में इन धमाकू अशिया का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। तुकारामगेट पुलिस ने 19 जुलाई को खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 19 जुलाई को दुर्गा प्रसाद नामी मारेटपल्ली के साकिन शख्स अपनी अहलिया के साथ बाहर गए थे। दोपहर जब वो लौटे तो देखा कि घर का साजो सामान बिखरा पड़ा था और दरवाजा भी खुला था। सारिक ने 14 तोले के तिलाई जेवरात और लैपटॉप का सरखा कर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फिंगरप्रिंट्स के जरिए इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया था। मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद से पूछताछ के बाद फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस ने साई कुमार नामी सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती अशिया बशमूल नगद रकम को बरामद कर लिया है। एसआर नगर पुलिस ने रियासती वजीर विश्वरूप के फर्जंद कृष्णा रेड्डी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक राघवलू नामी एक ताजिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बालाजी वे ब्रिज अराजी तनाज़े के सिलसिले में पहले उनका अगवा किया गया था और उन्हें कमरे में बंद करके शदीद ज़ुदकोब किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में मूर्ति, सत्यनारायण और राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कृष्णा रेड्डी के खिलाफ सबूत मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रचाबंडा प्रोग्राम का अगस्त में दोबारा आगाज करने से मुताल्लिक काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में फैसला। बारिश की वजह से रियासत के ज़खायरात की सतह में इजाफा, चीफ मिनिस्टर ने सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। पंचायत राज इंतखाबात में तेलुगु देशम के मुजाहरे से चंद्रबाबू नायडू मुतमईन। नरेंद्र मोदी को वीजा न देने से मुताल्लिक मकतूब पर दस्तखत करने की तस्दीक, सदर मजलिस की मीडिया से बातचीत। और बारिश रुकने के साथ ही बाजारों में खरीदारों का हुजूम, 2 हफ्ते से परेशान ताजिरों ने राहत की सांस ली। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।